जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के एप स्टडी क्लासेस में। बच्चों आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में ये जो आपका कैलकुलस का पार्ट होता है अवकलज और समाकलन, इसमें हम लोग अवकलज के महत्वपूर्ण फार्मूले को आज समझेंगे। और बच्चों अगले वीडियो में हम आपको इस पर आधारित मैथमेटिक्स के सवाल को भी सोल्व करके बताएंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में केवल फार्मूला को सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होता है, उसके बाद हम लोग आगे क्लास को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आइए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्लियर करते हैं। बच्चों कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिएगा क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला को कॉपी में आपको नोट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास स्टार्ट। देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, जो बच्चे क्लास 12 है उनको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कलन बोलते हैं। और ये कलन जो बच्चों होता है ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है अवकलज, ठीक है बच्चों, एक क्या होता है अवकलज और दूसरा क्या होता है तो समाकलन होता है। और अवकलज की बात करें तो इसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग अवकलज और समाकलन को क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें हम आपको आज ये जो अवकलज देख रहे हो इसके फॉर्मूले को आज हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग कॉपी लेकर के तैयार रहिए और साथ साथ आपको नोट भी करते जाना है। तो आइए हम लोग इसमें फॉर्मूला को नोट करते हैं। देखिए इसमें बच्चों सबसे पहले अगर हम लोगों का बात करें तो इसमें पहला फॉर्मूला आपका आ जाता है क्या, तो ये आपका आता है डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स, जहां आपको मिलेगा एक्स टू दी पावर एन। तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका फॉर्मूला क्या लिखना है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अर्थात बच्चों जो पावर में रहेगा उसे आपको गुणों में लिखना है और उस पावर में एक क्या कर देना है तो कम कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा बात करें तो दूसरा आपका हो जाता है क्या कि यदि इस पर पावर क्या रहे तो x यानी n के जगह पर एक आपको मिलता है, अर्थात इस पर पावर कुछ नहीं है तो केवल x है और आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तो एक हो जाएगा। तीसरा बात करें तो डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स, और यहाँ पर कोई भी अचर पद देखने को मिल जाता है तो ऐसे कंडीशन में इसका अवकलज क्या होता है तो शून्य हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स, अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में चले तो सबसे पहला आपका आएगा क्या तो साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोस के ये साइन के बाद हम कोस ले लेते हैं तो डी बाय डी एक्स, यदि कोस एक्स रहता है तो कोस एक्स का बच्चों हो जाएगा क्या तो माइनस साइन एक्स। आइए हम लोग आगे और समझते हैं। 6 नंबर देखिए आपका कोस हो गया। उसके बाद आप लोग 10 में आइए तो डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। अगर हम लोग 10x की बात करें तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है तो sec स्क्वायर एक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको इसका अपोजिट लेना है, व्युत्क्रम में उल्टा लेना है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है तो कोसेक हो जाता है। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है क्या तो माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा तो कोट एक्स हो जाएगा। आगे बढ़िए 8 नंबर तो डी बाय डी एक्स। कोस का बात करें तो कोस का उल्टा होता है सेक एक्स और सेक का हो जाएगा क्या सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो सेक एक्स इंटू 10x। 9 नंबर आइए तो डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स। अगर हम लोग कोट एक्स की बात करें तो कोट का हो जाता है क्या तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे और बढ़िए अगर हम लोग 10 नंबर बात करें तो 10 नंबर में आपको मिल जाएगा, अगर e टू दी पावर x रहता है तो आप इसको याद रखिएगा, यदि e टू दी पावर x रहे तो डिफरेंशिएट e टू दी पावर x ही होगा। यदि हम 11 नंबर की बात करें तो डिफरेंशिएट डी बाय
dx, और अगर log mod ऑफ x रहता है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाता है क्या, तो 1/x। ये था इसमें ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड प्रमुख फार्मूला। आइए हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में चलिए। तो सबसे पहला आपको क्या मिलता है, तो आपको सबसे पहला फार्मूला मिल जाता है क्या, तो साइन इनवर्स x का, सभी का डिफरेंशिएशन आपको x के सापेक्ष ही लेना है। तो इसका हो जाएगा क्या, तो 1/√1 माइनस क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें 13 नंबर d/dx, यदि हम बात करें किसका, तो कोस इनवर्स x का, तो इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस क्या, x स्क्वायर। अगर हम लोग 14 नंबर में बात करें तो डिफरेंशिएट d/dx किसका, तो tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा क्या, तो 1/1 प्लस क्या, तो x स्क्वायर। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आइए हम लोग 15 नंबर बढ़ते हैं। तो देखिए 15 नंबर में क्या हो जाएगा, तो अब इसका आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएट d बाय क्या, dx, यहाँ पर किसका लिखेंगे, तो कोसेक इनवर्स x का, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x का, तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर -1, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/x√x स्क्वायर माइनस क्या, तो 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 16 नंबर बात करें तो डिफरेंशिएट d/dx सेक इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा कितना, तो -1/x√x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1। और अगर हम बात करें कोट इनवर्स x का, तो डिफरेंशिएट d/dx कोट इनवर्स x का, तो इसका कितना हो जाएगा, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों ये है प्रमुख फार्मूला, जो कि आपको डिफरेंशिएशन में आपको इतना फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। इसलिए बच्चों आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और हो सके तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आप लोग इस फार्मूले की मदद से डिफरेंशिएशन के सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन बनाने के लिए सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।